करूँ स्टार्ट? हाँ सर। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूटीआई। देखिए, जो यूटीआई है आपका, जो यूटीआई है हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है आपका, उस सिस्टम में किडनीज, ठीक है, यूरेटर्स राइट और लेफ्ट, ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनमें होने वाले कोई भी इंफेक्शन को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स में क्या है, जैसे पहला इसमें सिम्टम्स होता है कि यूरिनेशन अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहला तो ये इसमें सिम्टम होता है। सेकंड सिम्टम इसमें ये होता है कि वो यूरिनेशन जो है आपका बर्न के साथ हो रहा है, जलन, यूरिनेशन में आपको बर्न की फील आ रही है, तो उसमें होता है। थर्ड है आपका कि स्मेली यूरिन है, आपकी स्मेल आ रही है यूरिन से, अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। और फोर्थ है जो यूरिन का कलर है वो येलोइश कलर का है, तो आपको यूटीआई होने के चांस रहते हैं। अब इसमें जो है आपका कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको यूटीआई है या नहीं है, तो इसका सिंपल एक यूरिन टेस्ट होता है आपका। उस यूरिन टेस्ट से क्लियर कट पता लग जाता है कि भाई आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या नहीं है, और है तो कितना है। ठीक है, अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्विनोलोन्स सबसे ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्विनोलोन्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्विनोलोन जो है, पहला जो क्विनोलोन था वो था जो बना था, उसका नाम था नेलिडिक्सिक एसिड। सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो नेलिडिक्सिक एसिड है आपका, ये सबसे पहले क्विनोलोन्स बने थे। अब इसमें क्या है, एक चीज कॉमन रहती है, ये जो रिंग है आपकी, इसका नाम है N1 एल्काइलेटेड 3 कार्बोक्सिल पायरिड 4 ओन रिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। N1 मतलब पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइलेटेड उसी N1 पे एल्काइल ग्रुप है। अब ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एल्काइल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 3 कार्बोक्सिल, तीसरी पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप या एसिड लगा हुआ है। ठीक है, और पायरिड, पायरिड मतलब ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, पिरिडीन या पायरिडीन जो भी आप प्रोनाउंस करें, ये स्ट्रक्चर होता है, मैंने अलग से भी बना दिया है। ये जो है पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 ओन, चौथी पोजीशन पे ओन, ओन मतलब कीटोन की बात हो रही है यहाँ पर, कीटोन का ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये आपका अटैच होगा एक दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो पूरा ग्रुप है, ये अटैच होना चाहिए किसी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं क्विनोलोन्स रिंग। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और हम इसके पढ़ेंगे। इसमें जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, जो क्विनोलिन है वो किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, जो क्विनोलिन्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है, एंड टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 ये दो एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स को ये इनहिबिट कर देते हैं, जितने भी क्विनोलिन्स होते हैं, इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। वैसे इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, ये जो है आपके डीएनए लेवल पे जाके, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए लेवल को मतलब डीएनए को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर हम डीएनए गायरेज को और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे, तो डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाएगी, और जिससे जो है आपका बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। आगे हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि एसएआर के बारे में। ठीक है, अब एसएआर में भी देखिए कुछ पॉइंट कॉमन है। पहला पॉइंट तो ये है कि भैया इसमें ये रिंग होनी चाहिए, N1 एल्काइलेटेड 3 कार्बोक्सी पायरिड 4 ओन रिंग, ये रिंग कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये R पे जो है, R ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन पे, जो R ग्रुप है वो या तो एल्काइलेटेड होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, या फिर उसमें जो है आपका प्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दोनों में एक्टिविटी आएगी। आगे हम इसमें ड्रग्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड में आपका एसिड होना चाहिए, एक्टिविटी ज्यादा आती है। सेकेंड पोजीशन पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए,
ये ध्यान रखने वाली बात है इसके एसएआर में। अगर सेकंड पोजीशन पे कोई भी अटैचमेंट होता है तो उससे जो एक्टिविटी है डीएनए के साथ, जो बाइंडिंग है डीएनए गायरेज एंजाइम के साथ, उस बाइंडिंग में दिक्कत आ सकती है, बाइंडिंग इनहिबिट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यही फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होना चाहिए। सिक्स पोजीशन पे जो भी ग्रुप होगा, अगर सिक्स पोजीशन पे आपका फ्लोरीन ग्रुप हुआ, जब साइंटिस्ट इस ड्रग को खोज रहे थे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है बाय डिफॉल्ट सिक्स पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे उन्होंने फ्लोरीन ग्रुप अटैच किया तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ के आने लगी, इतनी बढ़ के आने लगी कि उन्होंने एक अलग क्लास बना दी जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलिन्स। फ्लोरोक्विनोलिन्स जो है इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें सिक्स पोजीशन पे फ्लोरीन रिंग है और इसके वजह से बहुत अच्छी एक्टिविटी आई, सेल वॉल पेनिट्रेशन आया। अब ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेसिकली बना किससे है? सेल वॉल से बना हुआ है, ठीक है। मेन इसमें जो कंपोनेंट है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल पेनिट्रेशन जितना अच्छा होगा, बैक्टीरिया की किलिंग बोले या बैक्टीरिया का इनहिबिशन बोले, वो उतना अच्छे तरीके से होगा। अगर सेल वॉल पेनिट्रेट ही नहीं करा ड्रग ने तो ड्रग अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये सिक्स्थ पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवंथ पोजीशन पे अगर पाइपराजीन रिंग लगाएंगे तो एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उसकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी। और एट्थ पोजीशन पे मिथॉक्सिक ग्रुप अगर लगा दें तो एक्टिविटी अच्छी आएगी। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहली जो ड्रग है आपकी, उसमें ये है आपकी नैलिडिक्सिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है तो इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जिस ड्रग में स्टार मार्क है उन्हीं ड्रग्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी ड्रग का आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉरफ्लॉक्सासिन। ये नॉरफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर है आपका इनॉक्सासिन। अब नेक्स्ट है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब आप देखेंगे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में आपका स्टार मार्क लगा हुआ है। अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब इसको हमें बहुत ध्यान से और अच्छे से डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो एसएआर होता है, सबसे पहले हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के एसएआर के बारे में बात करते हैं। सेम वही इसका एसएआर है, ठीक है। ये क्या करता है आपका डीएनए गायरेज, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल है तो एसएआर मोड ऑफ एक्शन तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या करेगा? डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज, डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज 4, ठीक है। टोपो आइसोमरेज 4, इनको, इन दोनों जो एंजाइम्स हैं, एज जिसके भी लास्ट में आता है, एएसई, जो भी कंपाउंड के लास्ट में, जो भी नाम के लास्ट में एज आता है वो एंजाइम्स होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? इन दोनों को इनहिबिट कर रहा है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एसएआर की, ठीक है। अब एसएआर में क्या है? एसएआर में इसका एसएआर, वैसे तो मैं अभी ऊपर जो हमने स्लाइड पढ़ी थी उसमें एसएआर बताया था इसका, सेम वही एसएआर इसका भी होगा क्योंकि सेम कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो नंबरिंग होगी सिंपल सी। पहले पोजीशन पे आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, सॉरी प्रोपाइल नहीं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे एसिड ग्रुप है। सेकंड पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड पे जो अगर अटैचमेंट होगी तो ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जनरली जितने भी यूटीआई में ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सेकंड पोजीशन आपको खाली ही दिखेगी, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, सिक्स पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप है। तो ये फ्लोरोक्विनोलिन कंपाउंड की फैमिली की ड्रग है। उसके बाद ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं पाइपराजीन रिंग, ठीक है। ये जो है आपका ड्रग पेनिट्रेशन को जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में बहुत हेल्प करती है। और एट्थ पोजीशन हालांकि इसका खाली है, अगर यहाँ पर एक मिथॉक्सी ग्रुप होता तो और अच्छी एक्टिविटी आती, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन में मिथॉक्सी ग्रुप नहीं होता है एट्थ पोजीशन पे। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। अब सिंथेसिस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये है आपकी सिंथेसिस, ठीक है। आप इस सिंथेसिस को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ी दिख रही है लेकिन बहुत आसान सिंथेसिस है। सबसे पहले 3-chloro-4-fluoroaniline जो ग्रुप है आपका, उसकी रिएक्शन होगी डाइफिनाइल इथोक्सामिथाइलिन मैलोएट से, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका?
अल्कोहल निकल रहा है C2H5OH, कहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इथॉक्सी ग्रुप है C2H5O, इथॉक्सी ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा। अब जितने भी कंपाउंड है वो मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये कंपाउंड डायरेक्टली यहाँ अटैक करेगा और हमारे पास एक नया कंपाउंड बनके आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, इसी कंपाउंड को आप हीट करेंगे और हीट करने से फिर से इसमें अल्कोहल निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से C2H5O निकलेगा और यहाँ पर से H निकलेगा। आपको ये बात ध्यान रहे कि जितने भी बेंजीन कंपाउंड होते हैं, बेंजीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6, मतलब हर जगह पे हर एक बॉन्ड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। हम लिखते नहीं हैं क्योंकि लिखने में काफी टाइम लगता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें हर जगह पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो वहीं से एक हाइड्रोजन ये लेगा और इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर है तो अल्कोहल निकल जाएगा और फिर ये मर्ज हो जाएगा दोबारा से 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ईस्टर आपको मिल जाएगा। क्विनोलिन का ईस्टर ग्रुप बना दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ये कंपाउंड ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर प्रोपाइल कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप क्लोरीन के साथ हमने ऐड कर दिया, HCl रिलीज हो जाएगा। HCl कैसे रिलीज होगा, HCl ऐसे रिलीज होगा कि यहाँ से आपका क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और ये देखो यहाँ पर ग्रुप अटैच हो गया और आपका अब ये क्या बन गया है, क्विनोलोन ईस्टर। पहले ये क्या था, 4 हाइड्रोक्सी था, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट ये कंपाउंड ऐड कर देंगे इसको, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, सिंपल सा। कैसे ऐड होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और इधर पे जो है जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और HCl बना लेंगे, ये कंपाउंड बन गया आपका। नेक्स्ट अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टेप है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, 2 जगह से आपका अल्कोहल निकलेगा, ठीक है। मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। वाटर के 2 मॉलिक्यूल बोले तो HOH के फॉर्म में लिख देता हूं मैं ताकि आपको चीजें क्लियर समझ आ जाए। 2 मोल अगर HOH है यहाँ पे तो क्या होगा, सबसे पहला जो है यहाँ पर से C2H5OH निकलना है, मतलब OC2H5 यहाँ पर से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, जो वाटर है आपका बचा हुआ, और बाकी जो OH है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, तो COOH ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से भी सेम वही चीज होगी, यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप निकलेगा और OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, COOH इसमें लग जाएगा। अभी आपको देखने में हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन जब भी आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान सी सिंथेसिस है। तो 2 कंपाउंड आपके यहाँ लग जाएंगे, COOH ग्रुप एक यहाँ लग गया, COOH ग्रुप एक नीचे लग गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका होगा पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन। फुल्ली डिकार्बोक्सिलेशन हम नहीं करेंगे इसमें, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें फुल्ली डिकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो जहां जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से रिमूव हो जाएगा और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन में तीसरी पोजीशन पे एसिड है, तो यहां से हम CO2 ग्रुप निकाल देंगे। जैसे ही हम यहाँ से CO2 ग्रुप निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा और जो है आपका पूरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सिंपल सा इतना स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है पूरी सिंथेसिस कवर करी है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। थैंक यू क्लास।